जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण। वैशंपायन जी कहते हैं, एक समय की बात है, पांडव लोग द्रौपदी को अपने आश्रम पर अकेली छोड़कर पुरोहित धौम्य की आज्ञा से ब्राह्मणों के लिए आहार का प्रबंध करने वन में चले गए थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो वृद्ध क्षत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से शाल्व देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजसी ठाट बाट से सजा हुआ था। उसके साथ और भी अनेकों राजा थे। उन सबके साथ वह काम्यक वन में आया। वहां निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर पांडवों की प्यारी पत्नी द्रौपदी को खड़े देखा। जयद्रथ की दृष्टि उस पर पड़ी। वह अनुपम सुंदरी थी। उसका श्याम शरीर एक दिव्य तेज से चमक रहा था। आश्रम के निकट वन का भाग उसकी कांति से प्रकाशमान हो रहा था। जयद्रथ के साथियों ने उस अनिंद्य सुंदरी की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए और मन ही मन तर्क वितर्क करने लगे। यह कोई अप्सरा है या देवकन्या है अथवा देवताओं की रची हुई माया है। सिंधुराज जयद्रथ उस सुंदरांगी को देखकर चकित रह गया। उसके मन में बुरे विचार उठे और वह काम से मोहित हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटिकास्य से कहा, कोटिक, जरा जाकर पता तो लगाओ, यह सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है, अथवा यह मनुष्य जाति की स्त्री है ही नहीं। यदि यह मिल जाए तो मुझे विवाह की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पूछो तो यह किसकी है, कहाँ से आई है और इस कंटीले जंगल में किस उद्देश्य से इसका आना हुआ है? क्या यह मेरी सेवा स्वीकार करेगी? इसे पाकर तो मैं कृतार्थ हो जाता। सिंधुराज के वचन सुनकर कोटिक रथ से नीचे उतर पड़ा और गीधड़ जैसे व्याघ्र की स्त्री से बात करे, उसी प्रकार द्रौपदी के पास जाकर बोला, सुंदरी, कदंब की डाली झुकाकर इसके सहारे इस आश्रम पर अकेली खड़ी हुई, तू कौन है? तुझे इस भयानक जंगल में डर नहीं लगता? क्या तू किसी देव, यक्ष या दानव की पत्नी है अथवा कोई श्रेष्ठ अप्सरा या नाग कन्या है? यमराज, चंद्रमा, वरुण और कुबेर, इनमें से तो तू किसी की पत्नी नहीं है। बता, धाता, विधाता, सविता, विष्णु या इंद्र, किसके धाम से तू यहाँ आई है? मैं राजा सुरथ का पुत्र हूँ। मुझे लोग कोटिकास्य कहते हैं तथा सौवीर देश के 12 राजकुमार हाथ में ध्वजा लेकर जिनके रथ के पीछे चलते हैं और 6000 रथी, हाथी, घोड़े, पैदलों की सेना सदा जिनका अनुसरण किया करती है, वे 100 वीर नरेश राजा जयद्रथ उधर खड़े हैं। उनका नाम कभी तुम्हारे सुनने में भी आया होगा। इनके साथ और भी कई राजा हैं। अपना परिचय तो हमने बताया, पर तेरे विषय में अभी हम अनभिज्ञ ही हैं। अतः बता, तू किसकी पत्नी है और किसकी सुपुत्री? कोटिकास्य के प्रश्न करने पर द्रौपदी ने एक बार धीरे से उसकी ओर देखा और कदंब की डाली का सहारा छोड़कर अपनी रेशमी चादर संभालते हुए नीची दृष्टि करके कहा, राजकुमार, मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर अच्छी तरह समझ लिया है कि मेरे जैसी स्त्री को तुमसे बातचीत करना उचित नहीं है। पर यहाँ इस समय दूसरा कोई पुरुष या स्त्री मौजूद नहीं है जो तुम्हारी बात का जवाब दे सके, इसलिए बोलना पड़ा है। मैं अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री हूँ, सो भी इस समय अकेली हूँ। इस वन में अकेले तुम्हारे साथ कैसे बात कर सकती हूँ? परंतु मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ कि तुम राजा सुरथ के पुत्र हो और तुम्हारा कोटिकास्य नाम है। इसलिए तुमसे अपने बंधुओं और विख्यात वंश का परिचय दे रही हूँ। मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। 5 पांडवों के साथ मेरा विवाह हुआ है। वे इंद्रप्रस्थ के रहने वाले हैं। उनका नाम भी तुमने सुना होगा। अब तुम सब लोग
अपने वाहन खोलकर यहाँ उतरो, पांडवों का आतिथ्य स्वीकार कर फिर अपने अभीष्ट स्थान को चले जाना। उनके आने का समय हो गया है। धर्मराज अतिथियों के बड़े भक्त हैं, आप लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। द्रौपदी कोटि कास्य से ऐसा कहकर अपनी पर्णकुटी में चली गई। उसका उन लोगों पर विश्वास हो गया था, अतः उनके अतिथि सत्कार की तैयारी में लग गई। कोटि कास्य राजाओं के पास गया और द्रौपदी के साथ जो कुछ बात हुई थी सब कह सुनाई। उसकी बात सुनकर दुष्ट जयद्रथ ने कहा, मैं स्वयं जाकर द्रौपदी को देखता हूँ। वह अपने 6 भाइयों को साथ लेकर जैसे भेड़िया सिंह की गुफा में प्रवेश करे, उसी प्रकार पांडवों के आश्रम में घुस आया और द्रौपदी से बोला, सुंदरी, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारे स्वामी स्वस्थ तो हैं, तथा और जिन लोगों की तुम कुशल कामना रखती हो, वह सब भी तो सकुशल हैं ना? द्रौपदी ने कहा, राजकुमार, तुम स्वयं सकुशल तो हो ना? तुम्हारे राज्य, खजाना और सैनिक तो कुशल से हैं ना? मेरे पति कुरुवंशी राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं, तथा उनके सब भाई भी कुशल से हैं। राजन, यह पैर धोने के लिए जल और आसन ग्रहण करो। तुम सब लोगों के जल पान के लिए अभी प्रबंध करती हूँ। जयद्रथ बोला, मेरी कुशल है। जल पान के लिए तुम जो कुछ देना चाहती हो, सब मुझे प्राप्त हो चुका। अब तुमसे यही कहना है कि पांडवों के पास अब धन नहीं रहा, वे राज्य से निकाल दिए गए। अब इनकी सेवा करना व्यर्थ है। इतनी भक्ति से जो तुम इनकी सेवा करती हो, उसका फल तो केवल कलेश ही होगा। तुम इन पांडवों को छोड़ दो और मेरी पत्नी होकर सुख भोगो। मेरे साथ ही संपूर्ण सिंधु और 100 वीर देश का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा, रानी बनोगी। जयद्रथ की यह बात सुनकर द्रौपदी का हृदय कांप उठा, उसकी भौहें रोष से तन गईं, सहसा उस स्थान से वह पीछे हट गई। उसके इस प्रस्ताव का तिरस्कार करके द्रौपदी ने बहुत कड़ी बातें सुनाई और बोली, खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुंह से मत निकालना। तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरे पति महान यशस्वी हैं, सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं, युद्ध में यक्षों और राक्षसों का भी मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे महारथी वीरों की शान के खिलाफ ओछी बातें कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, जैसे बांस, केला और नरकुल ये फल देकर अपना नाश कर लेते हैं, केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू भी अपनी मौत के लिए ही मेरा अपहरण करना चाहता है। जयद्रथ बोला, कृष्णे, मैं सब जानता हूँ। मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारे पति राजपुत्र पांडव कैसे हैं, परंतु इस समय यह विभीषिका दिखाकर तुम हमें डरा नहीं सकती। हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। अब तुम्हारे सामने सिर्फ 2 काम हैं, या तो सीधी तरह से हाथी या रथ पर चलकर बैठ जाओ, या पांडवों के हार जाने पर 100 वीर राज जयद्रथ से दीनता पूर्वक गिड़गिड़ाते हुए कृपा की भीख मांगना। द्रौपदी ने कहा, मेरा बल, मेरी शक्ति महान है, किंतु 100 वीर राज की दृष्टि में मैं दुर्बल सी प्रतीत हो रही हूँ। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, यूं जोर जबरदस्ती करने से भी मैं जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक रथ पर एक साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी हरकर नहीं ले जा सकते। बेचारे मनुष्य की तो ताकत ही क्या है। अर्जुन जब शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने लगते हैं, उस समय दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। वे मेरे लिए आकर तेरी सेना को चारों ओर से घेर लेंगे और गर्मी के दिनों में आग जैसे तिनके को जलाती है, वैसे ही भस्म कर डालेंगे। जिस समय तू गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाण समूहों को
टिड्डियों की तरह वेग से उड़ते देखेगा और पराक्रमी वीर अर्जुन पर तेरी दृष्टि पड़ेगी। उस समय अपने इस कुकर्म को याद करके तू अपनी बुद्धि को धिक्कारेगा। अरे नीच, जब भीम हाथ में गदा लिए दौड़ेंगे और नकुल सहदेव क्रोधजन्य विष उगलते हुए तेरी ओर टूट पड़ेंगे, तब तुझे बड़ा पश्चाताप होगा। यदि मैंने कभी मन से भी अपने पूजनीय पतियों का उल्लंघन नहीं किया, यदि मेरा अखंड पातिव्रत्य सुरक्षित हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज देखूंगी कि पांडव तुझे जीतकर अपने वश में करके जमीन पर घसीट रहे हैं। मैं जानती हूँ तू नृशंस है, मुझे बलपूर्वक खींचकर ले जाएगा, मगर इसकी भी कोई परवाह नहीं। मेरे पति कुरुवंशी वीर शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और उनके साथ मैं पुनः इसी काम्यक वन में आकर रहूंगी। तदनंतर द्रौपदी ने देखा जयद्रथ के आदमी मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तब वह डांट कर बोली, खबरदार, कोई मुझे हाथ न लगाना। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा। तब तक जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी के दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। द्रौपदी ने उसे जोर से धक्का दिया। धक्का लगते ही पापी जयद्रथ जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ा। फिर बड़े वेग से उठकर उसने द्रौपदी का दुपट्टा पकड़ लिया और जोर-जोर से खींचने लगा। द्रौपदी बारंबार उच्छ्वास लेने लगी और उसने जैसे-तैसे धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर चढ़ गई। धौम्य बोले, जयद्रथ, जरा क्षत्रियों के प्राचीन धर्म का तो ख्याल कर। महारथी पांडव वीरों पर विजय पाए बिना तुझे इसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। पापी, धर्मराज आदि पांडवों से मुठभेड़ हो जाने पर तुझे इस नीच कर्म का फल मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यह कहकर धौम्य मुनि हरकर ले जाई जाती हुई राजकुमारी द्रौपदी के पीछे-पीछे पैदल सेना के बीच में होकर चलने लगे। पांडवों के द्वारा द्रौपदी की रक्षा और जयद्रथ की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जब पांडव वन में से आश्रम की ओर लौट रहे थे, उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ उनके वाम भाग से निकल गया। इस अपशकुन पर विचार कर राजा युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा, यह गीदड़ हम लोगों के बाईं ओर आकर जो रोता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर कोई महान उपद्रव किया है। इस प्रकार बातें करते हुए जब वे आश्रम पर आए, तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रेयिका रो रही है। उसे उस अवस्था में देख इंद्रसेन सारथी रथ से उतर पड़ा और दौड़ते हुए उसके पास जाकर बोला, तू इस तरह धरती पर पड़ी-पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुंह सूखा क्यों हुआ है? दीन हो रहा है? उन निर्दयी और पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी को कोई कष्ट तो नहीं दिया? दाई बोली, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ द्रौपदी को हर ले गया है। देखो, अभी उसके रथ की लीके और सैनिकों के पैरों के चिन्ह नए बने हुए हैं। अभी राजकुमारी दूर नहीं गई होगी। जल्दी रथ लौटाओ और जयद्रथ का पीछा करो। अब यहाँ अधिक देर नहीं होनी चाहिए। पांडव बारंबार क्रुद्ध सर्प की भांति फुफकार छोड़ते और अपने धनुष का टंकार करते हुए उसी मार्ग से चले। कुछ ही दूर जाने पर जयद्रथ की फौज के घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल दिख पड़ी। उन्होंने पैदल सेना के बीच में जाते हुए धौम्य मुनि को भी देखा, जो भीम को पुकार रहे थे। पांडवों ने मुनि को आश्वासन दिया कि अब आप सुख पूर्वक चलिए। फिर जब उन्होंने एक ही रथ में अपनी प्रियतमा द्रौपदी और जयद्रथ को बैठे देखा, तो उनकी क्रोधा अग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सबने जयद्रथ को ललकारा। पांडवों को आया देख
शत्रुओं के होश उड़ गए। पैदल सेना तो बहुत डर गई, हाथ जोड़ने लगी। पांडवों ने उसे तो छोड़ दिया, किंतु शेष जो सेना थी उसे सब ओर से घेर कर इतनी बाण वर्षा की कि अंधकार छा गया। तब सिंधुराज ने अपने साथ के राजाओं को उत्साहित करते हुए कहा, शत्रुओं के मुकाबले में डट कर खड़े हो जाओ, दौड़ो, मारो। फिर उस युद्ध में महान कोलाहल आरंभ हो गया। शिबी, सौवीर और सिंधु देशों के सैनिक महाबलवान व्याघ्र के समान भीम अर्जुन जैसे उत्कट वीरों को देखकर दहल उठे। उन्हें बड़ा विषाद होने लगा। भीम पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी, किंतु वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने जयद्रथ की सेना के अग्रभाग में स्थित सवार सहित एक हाथी और 14 पैदलों को गदा से मार डाला। अर्जुन ने 500 महारथी वीरों का संहार किया। युधिष्ठिर ने 100 योद्धाओं का नाश किया। नकुल हाथ में तलवार ले रथ से नीचे कूद पड़ा और शत्रुओं के मस्तक काटकर इस भांति बिखेर दिए जैसे बीज बो रहा हो। सहदेव ने अपना रथ हाथी सवारों से भिड़ा दिया और जैसे कोई शिकारी पेड़ पर बैठे हुए मोरों को मार-मार कर गिरावे, उसी प्रकार बाणों से उन्हें गिराने लगा। इतने में त्रिगर्त देश का राजा धनुष लेकर अपने विशाल रथ से नीचे उतर पड़ा और गदा के प्रहार से राजा युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मार डाला। उसको अपने निकट आया देख राजा युधिष्ठिर ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी छाती को चीर डाला। इससे वह रक्त वमन करता हुआ गिरकर मर गया। घोड़े मर जाने से युधिष्ठिर अपने सारथी इंद्रसेन के साथ रथ से उतरकर सहदेव के विशाल रथ पर बैठ गए। भीमसेन ने देखा, मेरे ऊपर राजा कोटिकास्य चढ़ा आ रहा है। उन्होंने छुरा मारकर उसके सारथी का मस्तक काट लिया, किंतु उसे पता तक न चला। सारथी के मरने से उसके घोड़े रणभूमि में इधर-उधर भागने लगे। कोटिकास्य को विमुख होकर भागते देख भीम ने प्रास नामक शस्त्र से उसे मार डाला। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सौवीर देश के 12 राजाओं के धनुष और मस्तक काट लिए। उन्होंने शिबी और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का तथा त्रिगर्त और सिंधु देश के नृपतियों का भी संहार किया। इन सब वीरों के मारे जाने पर जयद्रथ बहुत डर गया। उसने द्रौपदी को नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए वन की ओर भाग गया। धर्मराज ने देखा कि धौम्य को आगे करके द्रौपदी आ रही है, तो उसने सहदेव के द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। युद्ध समाप्त होने पर भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, शत्रुओं के प्रधान वीर मारे गए, बहुत से इधर-उधर भाग भी गए हैं। आप नकुल, सहदेव और महात्मा धौम्य मुनि के साथ आश्रम पर जाइए और द्रौपदी को शांत कीजिए। मैं तो उस मूर्ख जयद्रथ को जीवित नहीं छोड़ सकता, भले ही वह पाताल में जाकर छिप गया हो अथवा स्वयं इंद्र सारथी बनकर उसकी सहायता करने आ गया हो। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहु भीम, यद्यपि सिंधु राज जयद्रथ बड़ा दुष्ट है, तो भी बहन दुश्शाला और यशस्विनी गांधारी का ख्याल करके उसको जान से मत मारना। तदनंतर राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित जी के साथ आश्रम पर आए। वहां मार्कंडेय मुनि तथा और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि द्रौपदी के लिए शोक कर रहे थे। जब उन्होंने पत्नी सहित धर्मराज को लौटते देखा और उनके मुख से सिंधु तथा सौवीर देशों के वीरों की पराजय का समाचार सुना, तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा उन ऋषियों के साथ बाहर बैठे और द्रौपदी ने नकुल सहदेव के साथ आश्रम में प्रवेश किया। इधर भीम और अर्जुन को यह पता मिला कि जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है। तब वे अपने ही हाथों से घोड़ों को हाँकते हुए बड़े वेग से दौड़े। यहाँ अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया।
यद्यपि जयद्रथ 2 मील आगे था, तो भी उन्होंने अभिमंत्रित किए हुए बाण चलाकर उसके घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मरने से जयद्रथ बहुत दुखी हुए और अर्जुन के ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने भाग जाने में ही अपना उत्साह दिखाया। वह वन की ओर दौड़ने लगा। अर्जुन ने देखा जयद्रथ तो अब भागने में ही अपना पराक्रम दिखा रहा है, तो उन्होंने उसका पीछा करते हुए कहा, राजकुमार, लौटो, लौटो, तुम्हारा भागना उचित नहीं है। क्या इसी बल पर पराई स्त्री को जबरदस्ती ले जाना चाहते थे? अरे, अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़ कैसे भागे जा रहे हो? अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भी सिंधुराज नहीं लौटा। तब महाबली भीम ने वेग से दौड़कर उसका पीछा किया और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। अर्जुन को जयद्रथ पर दया आ गई। उन्होंने कहा, भैया, उसे जान से न मारना। भीम के हाथों जयद्रथ की दुर्गति और बंधन तथा युधिष्ठिर की दया से छूटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से बहुत तेजी से भागने लगा। उसे भागते देख भीम भी रथ से कूद पड़े और वेग पूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में भरे हुए भीम ने उसे ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया और खूब कचूमर निकाला। उन्होंने उसका सिर पकड़कर कई चपत लगाए। जब उसने पुनः उठने की कोशिश की, तो उसके सिर पर लात जमा दी। वह बहुत रोने चिल्लाने लगा, तो भी भीमसेन दोनों घुटने टेक कर उसकी छाती पर चढ़ गए और घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोर की मार पड़ने से जयद्रथ उसकी पीड़ा सह न सका और अचेत हो गया। फिर भी भीम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। तब अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, दुष्शला के वैधव्य का ख्याल करके महाराज ने जो आज्ञा दी थी, उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन ने कहा, इस नीच पापी ने कलेश पाने के अयोग्य द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है, अतः अब मेरे हाथ से इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्या करूं? राजा युधिष्ठिर सदा ही दयालु बने रहते हैं और तुम भी ना समझी के कारण मेरे ऐसे कामों में बाधा पहुंचाया करते हो। ऐसा कहकर भीम ने जयद्रथ के लंबे-लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मूंडकर 5 चोटियां रख दी और कटु वचनों से उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन। यदि तू राजाओं की सभा में सदा अपने को दास बताया कर यह शर्त स्वीकार हो, तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। जयद्रथ ने स्वीकार किया। वह धूल में लथपथ और अचेत सा हो गया था। वह धरती पर से उठने की चेष्टा करने लगा। यह देख भीम ने उसे बांधा और उठाकर अपने रथ पर डाल लिया। फिर अर्जुन को साथ लिए आश्रम पर युधिष्ठिर के पास आए। भीमसेन ने जयद्रथ को उसी अवस्था में धर्मराज के सामने पेश किया। वे हंस पड़े और कहा, अच्छा, अब इसे छोड़ दो। भीम ने कहा, द्रौपदी से भी यह बात कह देनी चाहिए। अब यह पापी पांडवों का दास हो चुका है। उस समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मूंडकर 5 चोटियां रख दी हैं तथा यह महाराज की दास्ता भी स्वीकार कर चुका है, अतः अब इसे छोड़ देना चाहिए। जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विभल होकर राजा युधिष्ठिर को तथा वहां बैठे हुए सभी मुनियों को प्रणाम किया। दयालु राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जा, तुझे दास भाव से मुक्त कर दिया, फिर कभी ऐसा न करना। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे साथी भी वैसे ही नीच हैं। तूने पराई स्त्री को अपनाने की इच्छा की, धिक्कार है तुझे। भला तेरे सिवा
दूसरा कौन मनुष्य इतना अधम होगा जो ऐसा खोटा कर्म करे। जयद्रथ, जा, अब कभी पाप में मन न लगाना। अपने रथ, घोड़े और पैदल सब साथ लिए जा। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ। वह चुपचाप नीचा मुंह किए चला गया। पांडवों से पराजित और अपमानित होने के कारण उसे महान दुख हुआ। अतः अपने निवास स्थान को न जाकर वह हरिद्वार चला गया। वहां भगवान शंकर की शरण होकर उसने बहुत कड़ी तपस्या की। शिवजी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसकी पूजा स्वीकार की और वर मांगने को कहा। जयद्रथ ने कहा, मैं युद्ध में रथ सहित 5 पांडवों को जीत लूं, यही वरदान दीजिए। भगवान शंकर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। पांडवों को तो युद्ध में न कोई जीत सकता है और न ही मार सकता है। केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़ शेष 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो। अर्जुन पर तुम्हारा वश इसलिए नहीं चलेगा कि वे देवताओं के स्वामी नर के अवतार हैं, जिन्होंने बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण के साथ तपस्या की है। उन्हें तो सारा विश्व भी नहीं जीत सकता। देवताओं के लिए भी वे अजेय हैं। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य बाण दिया है, जिसकी तुलना का कोई अस्त्र है ही नहीं। इस प्रकार उन्होंने अन्य लोकपालों से भी वज्र आदि महान अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। इस समय दुष्टों का नाश और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने यदुवंश में अवतार लिया है। उन्हीं को लोग श्री कृष्ण कहते हैं। वे अनादि, अनंत, अजन्मा परमेश्वर ही वक्षः स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और अंगों पर सुंदर पीतांबर धारण किए श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में सदा अर्जुन की रक्षा करते हैं। इसलिए अर्जुन को देवता भी नहीं हरा सकेंगे। फिर मनुष्यों में ऐसा कौन है जो उन्हें जीत सके? ऐसा कहकर पार्वती सहित भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हो गए और मंद बुद्धि राजा जयद्रथ अपने घर को चला गया। पांडव लोग उसी काम्यक वन में निवास करते रहे। श्री राम आदि का जन्म, कुबेर तथा रावण आदि की उत्पत्ति, तपस्या और वर प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, इस प्रकार द्रौपदी का अपहरण हो जाने पर महान कष्ट उठाने के बाद मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जैसा कि मैंने बताया है, जयद्रथ को जीतकर उसके हाथ से द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे थे। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट के कारण बारंबार शोक प्रकट कर रहे थे। उनमें से मार्कंडेय जी को लक्ष्य करके युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। देवऋषियों में भी आपका नाम विख्यात है। आपसे मैं अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूँ, उसका निवारण कीजिए। यह सौभाग्यशालिनी द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। इसे गर्भवास का कष्ट नहीं सहना पड़ा है। महात्मा पांडु की पुत्र वधू होने का भी इसे गौरव मिला है। इसने कभी भी पाप या निंदित कर्म नहीं किया है। यह धर्म का तत्व जानती और उसका पालन करती है। ऐसी स्त्री का भी पापी जयद्रथ ने अपहरण किया। यह अपमान हमें देखना पड़ा। सगे संबंधियों से दूर जंगल में रहकर हम तरह-तरह के कष्ट भोग रहे हैं। अतः पूछते हैं, आपने हमारे समान मंद भाग्य पुरुष इस जगत में कोई और भी देखा या सुना है? मार्कंडेय जी बोले, राजन, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास और स्त्री वियोग का महान कष्ट भोगना पड़ा है। राक्षस राज दुरात्मा रावण माया जाल बिछाकर आश्रम पर से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को हर ले गया था। जटायु ने उसके कार्य में विघ्न खड़ा किया तो उसने उसको मार डाला। फिर श्री रामचंद्र जी
सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे बाणों से लंका को भस्म कर सीता को वापस लाए। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मैं पुण्य कर्मा श्री रामचंद्र जी का चरित्र कुछ विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप बताइए कि श्री रामचंद्र जी किस वंश में प्रकट हुए, उनका बल और पराक्रम कैसा था? साथ ही यह भी कहिए कि रावण किसका पुत्र था और उसका श्री रामचंद्र जी से क्या वैर था? मार्कंडेय जी बोले, इक्ष्वाकु के वंश में एक अज नाम से प्रसिद्ध राजा हुए थे। उनके पुत्र थे दशरथ, जो बड़े ही पवित्र आचरण वाले और स्वाध्यायशील थे। दशरथ के धर्म और अर्थ का तत्व जानने वाले 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम की माता कौसल्या थी और भरत की कैकेयी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। विदेह देश के राजा जनक की एक पुत्री थी जिसका नाम था सीता। उसे स्वयं विधाता ने ही श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी होने के लिए रचा था। इस प्रकार यह मैंने राम और सीता के जन्म का वृत्तांत बतलाया है। अब रावण के जन्म की कथा सुनो। संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले स्वयं भू ब्रह्मा जी रावण के पितामह थे। उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्य जी थे। पुलस्त्य की पत्नी का नाम था गौ। उससे वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। वह पिता को छोड़कर पितामह की सेवा में रहने लगा। इससे पुलस्त्य को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने आप को ही दूसरे शरीर से प्रकट किया। इस प्रकार आधे शरीर से रूपांतर धारण कर पुलस्त्य जी विश्रवा नाम से विख्यात हुए। वे वैश्रवण पर सदा कुपित रहा करते थे, किंतु ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उसको अमरत्व प्रदान किया। धन का स्वामी और लोकपाल बनाया। महादेव जी से उसकी मित्रता कराई और नलकूबर नामक पुत्र प्रदान किया। उन्होंने राक्षसों से भरी लंका को कुबेर की राजधानी बनाया और उन्हें इच्छा अनुसार विचरने वाला एक पुष्पक नाम का विमान दिया। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षों का स्वामी बना दिया और उसे राज की उपाधि भी दी। पुलस्त्य के आधे देह से जो विश्रवा नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। राक्षसों के स्वामी कुबेर को यह बात मालूम हो गई कि मेरे पिता मुझ पर नाराज हैं। अतः वे उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने 3 राक्षस कन्याओं को पिता की सेवा में नियुक्त किया। वे बड़ी सुंदरी और नाचने गाने में निपुण थी। तीनों ही अपना भला चाहती थी, इसलिए एक दूसरे से लाग डांट रखकर सदा महात्मा विश्रवा को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया करती थी। उनके नाम थे पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। मुनि उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और प्रत्येक को लोकपालों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। इस पृथ्वी पर इनके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। मालिनी से एक पुत्र विभीषण का जन्म हुआ। राका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम खर था और पुत्री का नाम शूर्पणखा। विभीषण इन सब में अधिक सुंदर, भाग्यशाली, धर्म रक्षक और सत्कर्म कुशल था। रावण के 10 मुख थे। वह सबसे ज्येष्ठ था। उत्साह, बल और पराक्रम में भी वह महान था। शारीरिक बल में कुंभकर्ण सबसे बढ़ा चढ़ा था। मायावी और रणकुशल तो था ही, देखने में भी बड़ा भयंकर था। खर का पराक्रम धनुर्विद्या में बड़ा हुआ था। वह मांसाहारी और ब्राह्मणों का द्वेषी था। शूर्पणखा की आकृति बड़ी भयानक थी। वह सदा मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करती थी। एक दिन कुबेर महान समृद्धि से युक्त हो पिता के साथ बैठे थे। रावण आदि ने जब उनका वह वैभव देखा तो उनके मन में डाह पैदा हुई।
उन सब ने तपस्या करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। रावण एक पैर से खड़ा हो पंच अग्नि को तपाता हुआ वायु के आहार पर रहकर एकाग्र चित्त से 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा। कुंभकर्ण ने भी आहार का संयम किया। वह भूमि पर सोता और कठोर नियमों का पालन करता था। विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे। उनका भी उपवास में ही प्रेम था। वे सदा जप किया करते थे। कुंभकर्ण और विभीषण ने भी उतने ही वर्षों तक कठोर तप किया। खर और शूर्पणखा ये दोनों तपस्या में लगे हुए अपने भाइयों की प्रसन्न चित्त से सेवा करते थे। 1000 वर्ष पूरे होने पर रावण ने अपने मस्तक काट-काट कर अग्नि में उनकी आहुति दे दी। उसके इस अद्भुत कर्म से ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने स्वयं जाकर उन सबको तपस्या करने से रोका और सबको पृथक-पृथक वरदान का लोभ दिखाते हुए कहा, पुत्रों, मैं तुम सब पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो और तप से निवृत्त हो जाओ। एक अमरत्व छोड़कर जो जिसकी इच्छा हो मांग ले, वह पूर्ण होगी। फिर रावण की ओर लक्ष्य करके कहा, तुमने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने जिन मस्तकों की आहुति दी है, वे सब पूर्ववत तुम्हारे शरीर में जुड़ जाएंगे। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे तथा युद्ध में शत्रुओं पर विजयी होगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। रावण बोला, गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर तथा भूतों से मेरी कभी पराजय न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिन लोगों का नाम लिया है, इनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा, केवल मनुष्य से हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो उनका भक्षण करने वाला हूँ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। उसकी बुद्धि मोह से ग्रस्त थी, इसलिए उसने अधिक काल तक नींद लेने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कहकर विभीषण के पास गए और बारंबार कहा, बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम भी वर मांगो। विभीषण बोले, भगवन, बहुत बड़ा संकट आने पर भी कभी मेरे मन में पाप का विचार न उठे तथा बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की विधि स्फुरित हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस योनि में जन्म लेकर भी तुम्हारा मन अधर्म में नहीं लगा है, इसलिए तुम्हें अमर होने का भी वर दे रहा हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेने पर रावण ने सबसे पहले लंका पर ही चढ़ाई की और कुबेर को युद्ध में जीतकर लंका से बाहर कर दिया। भगवान कुबेर लंका छोड़कर गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरों के साथ आकर गंधमादन पर रहने लगे। रावण ने उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुबेर ने शाप दिया कि यह विमान तुम्हारी सवारी में नहीं आ सकता। जो युद्ध में तुम्हें मार डालेगा, उसी को यह वहन करेगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई और मान्य था, फिर भी तुमने मेरा अपमान किया है। इसका फल यह होगा कि बहुत जल्द तुम्हारा नाश हो जाएगा। विभीषण धर्मात्मा था। वह सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके सदा कुबेर का अनुसरण किया करता था। इससे प्रसन्न होकर कुबेर ने अपने भाई विभीषण को यक्ष और राक्षसों की सेना का सेनापति बना दिया। इधर मनुष्य भक्षी राक्षस और महाबली पिशाचों ने मिलकर रावण को अपना राजा बना लिया। दशानन बड़ा उत्कट बलवान था। उसने चढ़ाई करके दैत्यों और देवताओं के पास जितने रत्न थे, सबका अपहरण कर लिया। सारे संसार को रुलाने के कारण उसका रावण नाम सार्थक हुआ। देवताओं को तो वह सदा भयभीत किए रहता था। देवताओं का रीछ और वानर योनि में उत्पन्न होना। मार्कंडेय जी कहते हैं,
तदनंतर रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तथा सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। अग्नि ने कहा, भगवन, आपने जो पहले वरदान देकर विश्रवा के पुत्र महाबली रावण को अवध्य कर दिया है, वह अब संसार की समस्त प्रजा को सता रहा है। आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्ने, देवता या असुर उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। इसके लिए जो कार्य आवश्यक था वह मैंने कर दिया है। अब शीघ्र ही उसका दमन हो जाएगा। मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया था। वे मेरी प्रार्थना से संसार में अवतार ले चुके हैं। वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। फिर इंद्र को लक्ष्य करके कहा, इंद्र, तुम भी सब देवताओं के साथ पृथ्वी पर रीछ और वानरों के रूप में जन्म लो और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बलवान पुत्र उत्पन्न करो। फिर दुंदुभि नाम वाली गंधर्वी से कहा, तुम भी देव कार्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करो। ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर दुंदुभि मंथरा के नाम से अवतीर्ण हुई। वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरों की स्त्रियों में पुत्र उत्पन्न किए। वे सब वानर और रीछ यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही हुए। वे पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे। शाल और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें ही उनके आयुध थे। उनका शरीर वज्र के समान अभेद्य और सुदृढ़ था। वे सभी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, बलवान और युद्ध करने में निपुण थे। ब्रह्मा जी ने यह सब व्यवस्था करके मंथरा से जो काम लेना था वह उसे समझा दिया। राम का वनवास, खरदूषण आदि राक्षसों का नाश और रावण का मारीच के पास जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, आपने श्री रामचंद्र जी आदि सभी भाइयों के जन्म की कथा तो सुना दी। अब मैं उनके वनवास का कारण सुनना चाहता हूँ। दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण तथा यशस्विनी सीता को वन में क्यों जाना पड़ा? मार्कंडेय जी ने कहा, अपने पुत्रों के जन्म से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके वे तेजस्वी पुत्र क्रमशः बढ़ने लगे। उन्होंने उपनयन के पश्चात विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेद तथा रहस्य सहित धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हुए। समयानुसार जब उनका विवाह हुआ, उस समय राजा विशेष प्रसन्न और सुखी हुए। चारों पुत्रों में राम सबसे ज्येष्ठ थे। वे अपने मनोहर रूप और सुंदर स्वभाव से समस्त प्रजा को आनंदित करते थे। सबका मन उनमें रमता था। राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा, अब मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गई, अतः राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। इस विषय में उन्होंने अपने मंत्रियों और धर्मज्ञ पुरोहितों से भी सलाह ली। सबने राजा के इस समयोचित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्र कुछ-कुछ लाल थे, भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, मस्त हाथी के समान चाल थी, छाती चौड़ी और सिर पर काले-काले घुंघराले बाल थे। देह की दिव्य कांति दमकती रहती थी। युद्ध में उनका पराक्रम देवराज इंद्र से कम नहीं था। उनका नयनाभिराम रूप देखकर शत्रु के भी नेत्र और मन लुभा जाते थे। वे सब धर्मों के तत्ववेता और बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। संपूर्ण प्रजा का उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओं में प्रवीण, जितेंद्रिय, दुष्टों को दंड देने वाले, धर्मात्मा, साधुओं के रक्षक, धैर्यवान, दुर्धर्ष, विजयी और अजेय थे। ऐसे गुणवान तथा माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पुत्र को देख-देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न रहा करते थे। श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करते हुए राजा दशरथ ने पुरोहित को बुलाकर कहा, ब्राह्मण, आज पुष्य नक्षत्र है।
रात में बड़ा पवित्र योग आने वाला है। आप राज्याभिषेक की सामग्री एकत्र कीजिए और राम को इसकी सूचना भी दे दीजिए। राजा की यह बात मंथरा ने भी सुन ली। वह ठीक समय पर कैकेयी के पास जाकर बोली, रानी कैकेयी, आज राजा ने तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की घोषणा की है। कौसल्या का ही भाग्य अच्छा है कि उसके पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा है। तुम्हारे ऐसे भाग्य कहाँ? तुम्हारा पुत्र तो राज्य का अधिकारी ही नहीं है। मंथरा की बात सुनकर परम सुंदरी कैकेयी एकांत में अपने पति राजा दशरथ के पास गई और प्रेम जताती हुई हंस-हंस कर मधुर शब्दों में बोली, राजन, आप बड़े सत्यवादी हैं। पहले जो मुझे एक वर देने को कहा था, उसे दीजिए। राजा ने कहा, लो, अभी देता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। कैकेयी ने राजा को वचनबद्ध करके कहा, आपने राम के लिए जो राज्याभिषेक का सामान तैयार कराया है, उससे भरत का अभिषेक किया जाए और राम वन में चले जाएं। कैकेयी का यह अप्रिय वचन सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। वे मुंह से कुछ भी न बोल सके। राम को जब यह मालूम हुआ कि पिताजी कैकेयी को वरदान देकर मेरा वनवास स्वीकार कर चुके हैं, तो उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए वन की ओर स्वयं प्रस्थान किया। लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लिए भाई के पीछे हो लिए तथा सीता ने भी राम का साथ दिया। राम के वन चले जाने पर राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया। तदनंतर कैकेयी ने भरत को ननिहाल से बुलवाया और कहा, राजा स्वर्गवासी हो गए और राम लक्ष्मण वन में हैं। अब यह विशाल साम्राज्य निष्कंटक हो गया है, तुम इसे ग्रहण करो। भरत बड़े धर्मात्मा थे। वे माता की बात सुनकर बोले, कुल घातिनी, धन के लालच में तूने कितनी क्रूरता का काम किया है। पति की हत्या की और इस वंश का सत्यानाश कर डाला। मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। यह कहकर वे फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने सारी प्रजा के निकट अपनी सफाई दी कि इस षड्यंत्र में मेरा बिल्कुल हाथ नहीं था। फिर वे श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने की इच्छा से कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी को आगे करके शत्रुघ्न के साथ वन को चले। साथ में वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत से ब्राह्मण और हजारों पुरवासी भी थे। चित्रकूट पर्वत पर जाकर भरत ने लक्ष्मण सहित राम को धनुष हाथ में लिए तपस्वी के वेश में देखा। भरत के अनुनय विनय करने पर भी राम लौटने को राजी न हुए। पिता की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए उन्होंने भरत को ही समझा बुझाकर वापस कर दिया। भरत जी अयोध्या में न जाकर नंदीग्राम में रहने लगे और भगवान श्री राम की चरण पादुका सामने रखकर राज्य का प्रबंध देखने लगे। राम ने सोचा, यदि यहाँ रहूंगा तो नगर और प्रांत के लोग बराबर आते जाते रहेंगे। इसलिए वे शरभंग मुनि के आश्रम के पास घोर जंगल में चले गए। शरभंग का आदर सत्कार कर वे दंडकारण्य में जाकर गोदावरी नदी के सुरम्य तट पर रहने लगे। वहां से पास ही जनस्थान नामक वन का एक भाग था। उसमें खर राक्षस रहता था। शूर्पणखा के कारण राम का उसके साथ वैर हो गया। श्री रामचंद्र जी ने वहां के तपस्वियों की रक्षा के लिए 14,000 राक्षसों का संहार किया। महाबलवान खर और दूषण का वध करके उन्होंने उस स्थान को धर्मारण्य एवं निर्भय बना दिया। शूर्पणखा के नाक और होठ काट लिए गए थे। इसी के कारण यह विवाद खड़ा हुआ था। जब जनस्थान के वे सब राक्षस मारे गए, तो शूर्पणखा लंका में गई और दुख से व्याकुल होकर रावण के चरणों पर गिर पड़ी। उसके मुख पर अभी भी लहू के दाग बने हुए थे, जो सूख गए थे। अपनी बहन को इस विकृत दशा में देखकर रावण क्रोध से विवल हो उठा और दांत कटकटाता हुआ सिंहासन से कूद पड़ा।
उसने मंत्रियों को वहां ही छोड़ एकांत में जाकर शूर्पणखा से कहा, कल्याणी, बताओ तो किसने मेरी परवाह न करके मुझे अपमानित करके तुम्हारी यह दशा की है? कौन तीखा त्रिशूल लेकर अपने सारे शरीर में चुभोना चाहता है? कौन सिंह की दाढ़ों में हाथ डालकर बेखटके खड़ा है? इस प्रकार बोलते हुए रावण के कान, नाक और आंख आदि छिद्रों से आग की लपटें निकलने लगी। शूर्पणखा ने राम के पराक्रम और खर दूषण सहित समस्त राक्षसों के संहार का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने अपनी बहन को सांत्वना दी और उस समय का कर्तव्य निश्चित करके नगर की रक्षा आदि का प्रबंध कर आकाश मार्ग से उड़ा। उसने गहरे महासागर को पार किया, फिर ऊपर ही ऊपर गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा। वहां आकर रावण अपने भूतपूर्व मंत्री मारीच से मिला, जो श्री रामचंद्र जी के ही डर से वहां छिपकर तपस्या कर रहा था। कपट मृग का वध और सीता का हरण। मार्कंडेय जी कहते हैं, रावण को आया देख मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और फल मूल आदि लाकर उसने उसका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल मंगल के पश्चात पूछा, राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जिसके लिए आपने यहाँ आने का कष्ट उठाया? मुझसे यदि आपका कोई कठिन से कठिन कार्य भी होने वाला हो तो उसे निसंकोच बताएं और ऐसा समझें कि वह काम अब पूरा हो ही गया। रावण क्रोध और अमर्ष में भरा हुआ था। उसने एक-एक करके राम की सारी करतूतें संक्षेप में बयान की। सुनकर मारीच ने कहा, रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों का वेग सह सके? उन्हीं महापुरुष के कारण आज मैं यहाँ सन्यासी बना बैठा हूँ। बदला लेने की नियत से उनके पास जाना मृत्यु के मुख में जाना है। किस दुरात्मा ने तुम्हें ऐसा करने की सलाह दी है? उसकी बात सुनकर रावण के क्रोध का पारा और भी चढ़ गया। उसने डांट कर कहा, मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान तुझे अभी मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के ही हाथ से मरना अच्छा होगा। फिर उसने पूछा, अच्छा बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? रावण बोला, तुम एक सुंदर मृग का रूप धारण करो, जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हो और शरीर के रोए भी चित्र विचित्र रत्नों के ही रंग वाले जान पड़े। फिर सीता की दृष्टि जहां पड़ सके ऐसी जगह खड़े रहकर उसे लुभाओ। सीता तुम्हें देखते ही पकड़ लाने के लिए अवश्य ही रामचंद्र को तुम्हारे पास भेजेगी। उनके दूर चले जाने पर सीता को वश में करना सहज होगा। मैं उसे हर कर ले जाऊंगा और रामचंद्र अपनी प्यारी स्त्री के वियोग में बेसुध होकर प्राण दे देंगे। बस तुम्हें यही सहायता करनी है। रावण की बात सुनकर मारीच को बहुत दुख हुआ। वह रावण के पीछे-पीछे चला। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट पहुंचकर दोनों ने पहले की सलाह के अनुसार कार्य आरंभ कर दिया। मृग रूप में मारीच ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ जहां से सीता उसे भली भांति देख सके। विधि का विधान प्रबल है। उसी की प्रेरणा से सीता ने राम को वह मृग मार लाने के लिए भेजा। श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए हाथ में धनुष ले स्वयं तो मृग को मारने चले और लक्ष्मण को सीता की रक्षा में नियुक्त कर दिया। उनको अपना पीछा करते देख वह मृग कभी छिपता और कभी प्रकट होता हुआ उन्हें बहुत दूर ले गया। तब भगवान राम ने यह जानकर कि यह तो निशाचर है, उसे अपने अचूक बाण का निशाना बनाया। रामचंद्र जी के बाण की चोट खाकर मारीच ने उनके ही स्वर में हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। वह करुणा भरी पुकार सुनकर
सीता जिधर से आवाज आई थी उस ओर दौड़ पड़ी। यह देखकर लक्ष्मण ने कहा, माता, डरने की कोई बात नहीं है। भला कौन ऐसा है जो भगवान राम को मार सके? घबराओ नहीं, एक ही मुहूर्त में तुम अपने पति देव श्री रामचंद्र जी को यहाँ उपस्थित देखोगी। लक्ष्मण की बात सुनकर सीता ने उन्हें संदेह भरी दृष्टि से देखा। यद्यपि वह साध्वी और पतिव्रता थी, सदाचार ही उसका भूषण था, तथापि स्त्री स्वभाववश वह लक्ष्मण के प्रति बड़े ही कठोर वचन कहने लगी। लक्ष्मण भगवान राम के प्रेमी और सदाचारी थे। सीता के मर्म भेदी वचन सुनकर उन्होंने दोनों कान बंद कर लिए और श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से गए थे उसी से वे भी चल पड़े। हाथ में धनुष ले श्री राम के चरण चिन्हों को देखते हुए वे आगे बढ़ गए। इसी अवसर पर साध्वी सीता को हर ले जाने की इच्छा से सन्यासी के वेश में रावण वहां उपस्थित हुआ। यति को अपने आश्रम में आया देख धर्म को जानने वाली जनक नंदिनी ने फल मूल के भोजन आदि से अतिथि सत्कार के लिए उसे निमंत्रित किया। रावण बोला, सीते, मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ। मेरा नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र के पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। सुंदरी, तुम इस तपस्वी राम को छोड़कर मेरे साथ लंका में चलो। वहां मेरी पत्नी बनकर रहना। बहुत सी सुंदरी स्त्रियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी। तुम उन सब में रानी की भांति शोभायमान होगी। रावण के ऐसे वचन सुनकर जानकी ने अपने दोनों कान मूंद लिए और बोली, बस अब ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। आकाश से तारे टूट पड़े, पृथ्वी टूक-टूक हो जाए और अग्नि अपने उष्ण स्वभाव का त्याग कर दे, तो भी मैं श्री रामचंद्र जी का परित्याग नहीं कर सकती। यह कहकर वह आश्रम में ज्यों ही प्रवेश करने लगी, रावण ने दौड़कर उसे रोक लिया और बड़े कठोर स्वर में डराने धमकाने लगा। बेचारी सीता बेहोश हो गई और रावण उसके केश पकड़कर बलपूर्वक आकाश मार्ग से ले चला। वह राम का नाम ले लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हर कर लिए जा रहा था। इसी अवस्था में एक पर्वत की गुफा में रहने वाले गृध्रराज जटायु ने सीता को देखा। जटायु वध और कबंध का उद्धार। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, गृध्रराज जटायु अरुण का पुत्र था। उसके बड़े भाई का नाम था संपाति। राजा दशरथ के साथ उसकी बड़ी मित्रता थी। इसी नाते वह सीता को अपनी पुत्र वधू के समान समझता था। उसे रावण के चंगुल में फंसी देखकर जटायु के क्रोध की सीमा न रही। महान वीर तो वह था ही। रावण के ऊपर वेग से झपटा और ललकार कर कहने लगा, निशाचर, तू मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे। यदि मेरी पुत्र वधू को नहीं छोड़ेगा तो तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहकर जटायु ने रावण को छेदना आरंभ किया। नखों से, पंखों से और चोंच से मार-मार कर उसके सैकड़ों घाव कर दिए। सारा शरीर जर्जर हो गया। देह से रक्त की धारा बहने लगी, मानो पहाड़ से झरना गिर रहा हो। रामचंद्र जी का प्रिय और हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने हाथ में तलवार ली और उसके दोनों पंख काट डाले। इस तरह जटायु को मारकर वह राक्षस सीता को लिए हुए फिर आकाश मार्ग से चल दिया। सीता को जहां कहीं मुनियों का आश्रम दिखता, जहां-जहां नदी, तालाब या पोखरा दिखाई पड़ता, उन सब स्थानों पर वह कोई ना कोई अपना गहना गिरा देती थी। आगे जाकर सीता ने एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 5 बड़े-बड़े वानरों को देखा। वहां भी उसने अपने शरीर का एक बहुमूल्य दिव्य वस्त्र गिरा दिया। रावण आकाशचारी पक्षी की भांति बड़ी मौज से आकाश में चल रहा था। उसने बड़ी शीघ्रता से अपना मार्ग तय किया
और सीता को लिए हुए विश्वकर्मा की बनाई हुई अपनी मनोहरपुरी लंका में जा पहुंचा। इस प्रकार इधर सीता हरी गई और उधर श्री रामचंद्र जी उस कपट मृग को मारकर लौटे। रास्ते में उनकी लक्ष्मण से भेंट हुई। राम ने उलाहना देते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेला छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? लक्ष्मण ने सीता की कही हुई सारी बातें उन्हें सुना दी। सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा कलेश हुआ। शीघ्रता पूर्वक आश्रम के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पर्वत के समान विशालकाय गृध्र अधमरा पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब निकट पहुंचे तो गृध्र ने उनसे कहा, आप दोनों का कल्याण हो। मैं राजा दशरथ का मित्र गृध्रराज जटायु हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों भाई परस्पर कहने लगे, यह कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर हमें परिचय दे रहा है? निकट आने पर उन्होंने उसके दोनों पंख कटे हुए देखे। गृध्र ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय रावण के हाथ से मैं मारा गया हूँ। राम ने पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? गृध्र ने सिर हिलाकर इशारे से दक्षिण दिशा बताई और प्राण त्याग दिया। उसका संकेत समझकर भगवान राम ने पिता का मित्र होने के नाते उसे आदर देते हुए उसका विधिवत अंत्येष्टि संस्कार किया। तदनंतर आश्रम पर जाकर उन्होंने देखा, कुश की चटाई उजड़ी हुई है, कुटी उजाड़ हो गई है, घर सूना है। इससे सीता हरण का निश्चय हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई। उनका हृदय दुख और सोच से व्याकुल हो गया। फिर वे सीता की खोज करते हुए दंडकारण्य के दक्षिण की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उस महान वन में राम और लक्ष्मण ने देखा कि मृगों के झुंड इधर-उधर भाग रहे हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें भयानक कबंध दिखाई पड़ा। वह मेघ के समान काला और पर्वत के सदृश विशालकाय था। शाल वृक्ष की शाखा के समान उसकी बड़ी-बड़ी भुजाएं थी, चौड़ी छाती, विशाल आंखें, लंबा सा पेट और उसमें बहुत बड़ा मुंह। यही उसका हुलिया था। उस राक्षस ने अचानक आकर लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने मुंह की ओर खींचा। इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और नाना प्रकार से विलाप करने लगे। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को धैर्य देते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, तुम खेद न करो। मेरे रहते यह राक्षस तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। देखो, मैं इसकी बाईं भुजा काटता हूँ, तुम भी इसकी दाहिनी बाह काट लो। यह कहते-कहते राम ने तिल के पौधे के समान उसकी एक बाह तीखी तलवार से काटकर गिरा दी। फिर लक्ष्मण ने भी अपने खड्ग से उसकी दूसरी बाह काट ली और पसली पर भी प्रहार किया। इससे कबंध के प्राण पखेरु उड़ गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी देह से एक सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष निकलकर आकाश में स्थित हो गया। श्री रामचंद्र जी ने उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, भगवन, मैं विश्वावसु नामक गंधर्व हूँ। ब्राह्मण के शाप से राक्षस योनि में आ पड़ा था। आज आपके स्पर्श से मैं शाप मुक्त हो गया। अब सीता का समाचार सुनिए। लंका का राजा रावण सीता को हरकर ले गया है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ऋष्यमूक पर्वत है। उसके निकट पंपा नामक छोटा सा सरोवर है। वहाँ ही अपने 4 मंत्रियों के साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैं। वे सुवर्ण मालाधारी वानर राज बाली के छोटे भाई हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील और स्वभाव आपके ही समान है। अवश्य ही वे आपकी मदद कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जानकी से भेंट होगी। यह कहकर वह परम कांतिमान दिव्य पुरुष अंतर्धान हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उसकी बात सुनकर बहुत विस्मित हुए।
भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री और बाली का वध। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर सीता हरण के दुख से व्याकुल श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर आए। उसके जल में स्नान करके उन्होंने पितरों का तर्पण किया। फिर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत पर चढ़ने लगे। उस समय पर्वत की चोटी पर उन्हें 5 वानर दिखाई पड़े। सुग्रीव ने जब दोनों को आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान से बातचीत हो जाने पर दोनों उनके साथ सुग्रीव के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ मैत्री की और उनसे अपना कार्य निवेदन किया। उनकी बात सुनकर वानरों ने उन्हें वह दिव्य वस्त्र दिखलाया जिसे हरण के समय सीता ने आकाश से नीचे डाल दिया था। उसे पाकर राम को और भी निश्चय हो गया कि सीता को रावण ही ले गया है। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को समस्त भूमंडल के वानरों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में बाली को मार डालूंगा। तब सुग्रीव ने भी सीता को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोनों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया। फिर सब मिलकर युद्ध की इच्छा से किशिकंधा को चले। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने बड़े जोर से गर्जना की। बाली को यह सहन नहीं हो सका। उसे युद्ध के लिए निकलते देख उसकी स्त्री तारा ने रोकते हुए कहा, नाथ, आज सुग्रीव जिस प्रकार सिंहनाद कर रहा है, उससे मालूम होता है कि इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है। उसे कोई बलवान सहायक मिल गया है, अतः आप घर से न निकलें। बाली ने कहा, तुम संपूर्ण प्राणियों की आवाज से ही उनके विषय में सब कुछ जान लेती हो। सोचकर बताओ तो सही, सुग्रीव को किसने सहारा दिया है? तारा क्षण भर विचार करने के बाद बोली, राजा दशरथ के पुत्र महाबली राम की स्त्री सीता को किसी ने हर लिया है। उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता जोड़ी है। दोनों ने ही एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र मान लिया है। श्री रामचंद्र जी धनुर्धर वीर हैं। उनके छोटे भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण हैं। उन्हें भी युद्ध में कोई नहीं जीत सकता। इनके सिवा मैंद, द्विविद, हनुमान और जांबवान, ये 4 सुग्रीव के मंत्री हैं। ये लोग भी बड़े बलवान हैं। अतः इस समय श्री रामचंद्र जी के बल का सहारा लेने के कारण सुग्रीव तुम्हें मार डालने में समर्थ है। तारा ने यद्यपि उसके हित की बात कही थी, तो भी उसने उसके ऊपर आक्षेप किया और किष्किंधा गुफा के द्वार से बाहर निकल आया। सुग्रीव माल्यवान पर्वत के पास खड़ा था। वहां पहुंचकर बाली ने उससे कहा, अरे तू तो अपनी जान बचाता फिरता था। पहले अनेकों बार तुझे युद्ध में जीतकर भी मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया था। आज फिर मरने के लिए क्या जल्दी आ पड़ी? उसकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान राम को सूचित करते हुए से हेतु भरे वचन बोले, भैया, तुमने मेरा राज्य ले लिया, स्त्री छीन ली। अब मैं किसके आसरे जीवित रहूं? यही सोचकर मरने चला आया हूँ। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर बाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से गुथ गए। उस युद्ध में साल और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें, ये ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। दोनों पर प्रहार करते, दोनों जमीन पर गिर जाते और फिर दोनों ही उठकर विचित्र ढंग से पैंतरे बदलते तथा मुक्के और घूंसों से मारते थे। नख और दांतों से दोनों के शरीर छिन्न भिन्न होकर लहूलुहान हो रहे थे। पता नहीं चलता था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। चिन्ह के द्वारा सुग्रीव को पहचानकर भगवान राम ने अपना महान धनुष खींचकर चढ़ाया और बाली को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। वह बाण बाली की छाती में जाकर लगा।
बाली ने एक बार अपने सामने खड़े हुए लक्ष्मण सहित भगवान राम को देखा और उनके इस कार्य की निंदा करता हुआ वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य और तारा पर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय वर्षा काल का आरंभ था, अतः श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत पर ही आकर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए। उन दिनों सुग्रीव ने भली भांति उनका स्वागत सत्कार किया। त्रिजटा का स्वप्न, रावण का प्रलोभन और सीता का सतीत्व। मार्कंडेय जी कहते हैं, काम के वशीभूत हुए रावण ने सीता को लंका में ले जाकर एक सुंदर भवन में ठहराया। वह भवन नंदन वन के समान मनोहर उद्यान के भीतर अशोक वाटिका के निकट बना हुआ था। सीता तपस्विनी वेश में वहां ही रहती और प्राय तप उपवास किया करती थी। निरंतर अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते-करते वह दुबली हो गई और बड़े कष्ट से दिन व्यतीत कर रही थी। रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ राक्षसी स्त्रियों को नियुक्त कर रखा था। उनकी आकृति बड़ी भयानक थी, कोई फरसा लिए हुए थी और कोई तलवार। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में मुदगर, कोई जलती हुई लुआठी ही लिए रहती थी। वे सब के सब सीता को सब ओर से घेरकर बड़ी सावधानी के साथ रात दिन उसकी रक्षा करती थी। वे बड़े विकट वेश बनाकर कठोर स्वर में सीता को धमकाती हुई आपस में कहती थी, आओ हम सब मिलकर इसको काट डालें और तिल के समान टुकड़े-टुकड़े करके बांटकर खा जाएं। उनकी बातें सुनकर एक दिन सीता ने कहा, बहनों, तुम लोग मुझे जल्दी खा जाओ। अब इस जीवन के लिए तनिक भी लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमल लोचन भगवान राम के बिना जीना ही नहीं चाहती। प्राण प्यारे के वियोग में निराहार ही रहकर अपना शरीर सुखा डालूंगी, किंतु उनके सिवा दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करूंगी। इस बात को सत्य जानो और इसके बाद जो कुछ करना हो करो। सीता की बात सुनकर वे भयंकर शब्द करने वाली राक्षसियां रावण को सूचना देने के लिए चली गईं। उनके चले जाने पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी वहां रह गई। वह धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। उसने सीता को सांत्वना देते हुए कहा, सखी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझ पर विश्वास करो और अपने हृदय से भय को निकाल दो। यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम है अविंध्य। वह वृद्ध होने के साथ ही बड़ा बुद्धिमान है और सदा श्री रामचंद्र जी के हित चिंतन में ही लगा रहता है। उसने तुमसे कहने के लिए यह संदेश भेजा है, तुम्हारे स्वामी महाबली भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक हैं। वे इंद्र के समान तेजस्वी वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़ाने का उद्योग कर रहे हैं। अब रावण से भी तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नल कूबर ने जो उसे शाप दे रखा है, उसी से तुम सुरक्षित रहोगी। एक बार रावण ने नल कूबर की स्त्री रंभा का स्पर्श किया था, इसी से उसको शाप हुआ। अब वह अजितेंद्रिय राक्षस किसी भी पर स्त्री को विवश करके उस पर बलात्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। उस समय सुग्रीव उनकी रक्षा में रहेंगे। भगवान राम अवश्य ही तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। मैंने भी अनिष्ट की सूचना देने वाले घोर स्वप्न देखे हैं, जिनसे रावण का विनाश काल निकट जान पड़ता है। सपने में देखा है कि रावण का सिर मूंड दिया गया है, उसके सारे शरीर में तेल लगा है और वह कीचड़ में डूब रहा है। यह भी देखने में आया कि गधों से जुते हुए रथ पर खड़ा होकर वह बारंबार नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदि भी मूंड मुड़ाए लाल चंदन लगाए
लाल-लाल फूलों की माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशा को जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किए, सफेद पगड़ी पहने, श्वेत पुष्प और चंदन से चर्चित हो श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े दिखाई पड़े हैं। विभीषण के 4 मंत्री भी उनके साथ उन्हीं के वेश में देखे गए हैं। अतः ये लोग उस आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे। स्वप्न में यह भी देखा कि भगवान राम के बाणों से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गई है। अतः यह निश्चय है कि तुम्हारे पति देव का सुयश समस्त भूमंडल में फैल जाएगा। सीते, अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवर से मिलकर प्रसन्न होगी। त्रिजटा की ये बातें सुनकर सीता के मन में बड़ी आशा बंध गई कि पुनः पति देव से भेंट होगी। उसकी बात समाप्त होते ही सभी राक्षसियां सीता के पास आकर उसे घेर कर बैठ गई। वह एक शिला पर बैठी हुई पति की याद में रो रही थी। इतने ही में रावण ने आकर उसे देखा और काम बाण से पीड़ित होकर उसके पास आ गया। सीता उसे देखते ही भयभीत हो गई। रावण कहने लगा, सीते, आज तक तुमने जो अपने पति पर अनुग्रह दिखाया, यह बहुत हुआ। अब मुझ पर कृपा करो। मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियों में ऊंचा आसन देकर पटरानी बनाना चाहता हूँ। देवता, गंधर्व, दानव और दैत्य, इन सबकी कन्याएं मेरी पत्नी के रूप में यहाँ विद्यमान है। 14 करोड़ पिशाच, 28 करोड़ राक्षस और इनके तिगुने यक्ष मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे भाई कुबेर की तरह मेरी सेवा में भी अप्सराएं रहती हैं। मेरे यहाँ भी इंद्र के समान दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ रहने से तुम्हारा वनवास का दुख दूर हो जाएगा। इसलिए सुंदरी, तुम मंदोदरी के समान मेरी पत्नी हो जाओ। रावण के ऐसा कहने पर सीता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। तृण की ओट करके वह कांपती हुई बोली, राक्षसराज, तुमने अनेकों बार ऐसी बातें मेरे सामने कही हैं। इनसे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है, तो भी मुझ अभागिनी को ये सब बातें सुननी पड़ती हैं। तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो। मैं पराई स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ। तुम किसी तरह मुझे नहीं पा सकते। यह कहकर सीता ने आंचल से अपना मुंह ढक लिया और फूट-फूट कर रोने लगी। उसका कोरा उत्तर पाकर रावण वहां से अंतर्धान हो गया और शोक से दुबली हुई सीता राक्षसियों से घिरी वहीं रहने लगी। उस समय त्रिजटा ही उसकी सेवा किया करती थी। सीता की खोज में वानरों का जाना तथा हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी से सीता का समाचार कहना। मार्कंडेय जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ माल्यवान पर्वत पर रहते थे। सुग्रीव ने उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। एक दिन भगवान राम लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा नंदन, जरा किष्किंधा में जाकर पता तो लगाओ सुग्रीव क्या कर रहा है। मैं तो समझता हूँ वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना नहीं जानता। अपनी मंद बुद्धि के कारण उपकारी का भी अनादर कर रहा है। यदि वह सीता के लिए कुछ उद्योग न करता हो, विषय भोग में ही आसक्त हो, तो उसे भी तुम बाली के ही मार्ग पर पहुंचा देना। यदि हमारे कार्य के लिए कुछ चेष्टा कर रहा हो, तो उसे साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ लौट आना, विलंब न करना। भगवान राम के ऐसा कहने पर बड़े भाई की आज्ञा मानने वाले वीरवर लक्ष्मण जी प्रत्यंचा चढ़ाया हुआ धनुष लेकर किष्किंधा की ओर चल दिए। नगर द्वार पर पहुंचकर वे बेरोक टोक भीतर घुस गए। वानर राज सुग्रीव लक्ष्मण को कुपित जानकर स्त्री को साथ ले बहुत ही विनीत भाव से उनकी अगवानी में लग गए। उन्होंने उनका पूजन और सत्कार किया। इससे लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और निर्भय होकर श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनाने लगे।
यह सुन लेने पर सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, लक्ष्मण, मेरी बुद्धि खोटी नहीं है, मैं कृतघ्न और निर्दयी भी नहीं हूँ। सीता की खोज के लिए जो यत्न मैंने किया है, उसे ध्यान देकर सुनिए। सब दिशाओं में सुशिक्षित वानर पठाए गए हैं, उनके लौटने का समय भी नियत कर दिया गया है। कोई भी 1 महीने से अधिक समय नहीं लगा सकता। उन्हें आज्ञा दी गई है कि इस पृथ्वी पर घूम-घूम कर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र, गांव, नगर और घर में सीता की खोज करें। 5 रात में उनके लौटने का समय पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत ही प्रिय समाचार सुनेंगे। सुग्रीव की बात सुनकर लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और इस प्रबंध के लिए सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा की। फिर उन्हें साथ लेकर वे श्री रामचंद्र जी के पास गए और सुग्रीव ने जो कुछ प्रबंध किया था, उसे उनसे निवेदन किया। समय पूरा होते-होते 3 दिशाओं में खोज करके हजारों वानर आ पहुँचे। केवल दक्षिण दिशा में गए हुए वानर अभी तक नहीं लौटे थे। आए हुए वानरों ने बताया कि बहुत ढूंढने पर भी हमें रावण और सीता का पता नहीं लगा। फिर 2 मास व्यतीत होने पर कुछ वानर बड़ी शीघ्रता से सुग्रीव के पास आए और कहने लगे, वानर राज, बाली तथा आपने जिस महान मधुवन की अब तक रक्षा की है, वह आज उजाड़ हो रहा है। आपने जिन-जिन को दक्षिण भेजा था, वे पवन नंदन हनुमान, बाली कुमार, अंगद तथा और भी बहुत से वानर मधुवन का स्वेच्छानुसार उपभोग कर रहे हैं। उनकी धृष्टता का समाचार सुनकर सुग्रीव समझ गए कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, क्योंकि ऐसी चेष्टा वे ही भृत्य कर सकते हैं जो स्वामी का कार्य सिद्ध करके आए हों। ऐसा सोचकर बुद्धिमान सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर यह समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने भी यही अनुमान किया कि उन वानरों ने अवश्य ही सीता का दर्शन किया होगा। तदनंतर हनुमान आदि वानर वीर मधुवन में विश्राम करने के पश्चात सुग्रीव से मिलने के लिए राम लक्ष्मण के निकट आए। उनमें से हनुमान की चाल ढाल और मुख की प्रसन्नता देखकर श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास हो गया कि इसने ही सीता का दर्शन किया है। हनुमान आदि ने वहां आकर श्री राम, सुग्रीव तथा लक्ष्मण को प्रणाम किया। फिर राम के पूछने पर हनुमान ने कहा, राम जी, मैं आपको बहुत प्रिय समाचार सुनाता हूँ। मैंने जानकी जी का दर्शन किया है। पहले हम सब लोग यहाँ से दक्षिण दिशा में जाकर पर्वत, वन और गुफाओं में ढूंढते-ढूंढते थक गए थे। इतने में एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई पड़ी। वह अनेकों योजन लंबी चौड़ी थी। भीतर कुछ दूर तक अंधेरा था, घने जंगल थे और उसमें बहुत से जानवर रहते थे। बहुत दूर तक मार्ग तय करने के बाद सूर्य का प्रकाश देखने में आया। वहां एक बहुत सुंदर दिव्य भवन बना हुआ था। वह मय दानव का निवास स्थान बताया जाता है। उसमें प्रभावती नाम की एक तपस्विनी तप कर रही थी। उसने हम लोगों को नाना प्रकार के भोजन दिए, जिन्हें खाने से हमारी थकावट दूर हो गई, शरीर में बल आ गया। फिर प्रभावती के बताए हुए मार्ग से हम लोग ज्यों ही गुफा से बाहर निकले, त्यों ही देखते हैं कि हम लवण समुद्र के निकट पहुंच गए हैं और सह्य, मलय तथा दरदुर नामक पर्वत हमारे सामने हैं। फिर हम सब लोग मलय पर्वत पर चढ़ गए। वहां से जब समुद्र पर दृष्टि पड़ी, तो हृदय विषाद से भर गया। हम जीवन से निराश हो गए। भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ यह सैकड़ों योजन विस्तृत महासागर कैसे पार किया जाएगा, यह सोचकर हमें बड़ा दुख हुआ। अंत में अनशन करके प्राण त्याग देने का निश्चय करके हम सब लोग वहां बैठ गए। आपस में बातचीत होने लगी।
बीच में जटायु का प्रसंग छिड़ गया। उसे सुनकर एक पर्वत शिखर के समान विशालकाय घोर रूपधारी भयंकर पक्षी हमारे सामने प्रकट हुआ। देखने से जान पड़ता था मानो दूसरे गरुड़ हों। उसने हम लोगों के पास आकर पूछा, कौन जटायु की बात कर रहा है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम संपाति है। मुझे अपने भाई को देखे बहुत दिन हो गए हैं, अतः उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूँ। तब हमने जटायु की मृत्यु और आपके संकट का समाचार संक्षेप से सुना दिया। यह अप्रिय समाचार सुनकर उसे बड़ा कष्ट हुआ और फिर पूछने लगा, राम कौन है? सीता कैसे हरी गई? और जटायु की मृत्यु किस प्रकार हुई? इसके उत्तर में हमने आपका परिचय, आप पर सीता हरण, जटायु मरण आदि संकटों का आना तथा अपने अनशन का कारण, यह सब कुछ विस्तार से बताया। यह सुनकर उसने हम लोगों को उपवास करने से रोककर कहा, रावण को मैं जानता हूँ, उसकी महापुरी लंका भी मेरी देखी हुई है। वह समुद्र के उस पार त्रिकूटगिरी की कंदरा में बसी है। विदेह कुमारी सीता वही होगी। इसमें तनिक भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी बात सुनकर हम लोग तुरंत उठे और समुद्र पार करने के विषय में सलाह करने लगे। जब कोई भी उसे लांघने का साहस न कर सका, तब मैं अपने पिता वायु के स्वरूप में प्रवेश करके 100 योजन विस्तृत समुद्र लांघ गया। समुद्र के जल में एक राक्षसी थी। जाते समय उसे भी मार डाला। लंका में पहुंचकर रावण के अंतःपुर में मैंने पतिव्रता सीता का दर्शन किया। वे आपके दर्शन की लालसा से बराबर तप और उपवास करती रहती है। उनके पास जाकर एकांत में मैंने कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत एक वानर हूँ। आपके दर्शन के लिए आकाश मार्ग से यहाँ आया हूँ। दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कुशल से हैं। वानर राज सुग्रीव इस समय उनके रक्षक हैं। उन सब ने आपका कुशल समाचार पूछा है। अब थोड़े ही दिनों में वानरों की सेना साथ लेकर आपके स्वामी यहाँ पधारने वाले हैं। आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं राक्षस नहीं हूँ। सीता थोड़ी देर तक विचार करके बोली, अविंध्य के कथनानुसार मैं समझती हूँ तुम हनुमान हो। उसने तुम्हारे जैसे मंत्रियों से युक्त सुग्रीव का भी परिचय दिया है। महाबाहो, अब तुम भगवान राम के पास जाओ। ऐसा कहकर उसने अपनी पहचान के लिए यह एक मणि दी तथा विश्वास दिलाने के लिए एक कथा भी सुनाई। जब आप चित्रकूट पर्वत पर रहते थे, उस समय आपने एक कौवे के ऊपर सींग का बाण मारा था। यही उस कथा का मुख्य विषय है। इस प्रकार सीता का संदेश अपने हृदय में धारण करके मैंने लंकापुरी जलाई और फिर आपकी सेवा में चला आया। यह प्रिय समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की बड़ी प्रशंसा की। वानर सेना का संगठन, सेतु का निर्माण, विभीषण का अभिषेक और लंका में सेना का प्रवेश। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर वहां पर सुग्रीव की आज्ञा से बड़े-बड़े वानर वीर एकत्रित होने लगे। सर्वप्रथम बाली का श्वशुर सुषेण श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुआ। उसके साथ वेगवान वानरों की 10 अरब सेना थी। महाबलवान गज और गव्य एक अरब सेना लेकर आए। ग्वाक्ष के साथ 60 अरब वानर थे। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से प्रसिद्ध वानर अपने साथ 100 अरब वानरों की फौज लेकर आया। महाबली पनस के साथ 52 करोड़ सेना थी। अत्यंत पराक्रमी दधिमुख भी तेजस्वी वानरों की बहुत बड़ी सेना लेकर उपस्थित हुआ। जाम्बवान के साथ भयानक पौरुष दिखाने वाले काले रीछों की 100 अरब सेना थी। ये तथा और भी बहुत से वानर
सेनाओं के सरदार श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहां एकत्रित हुए। इन वानरों में से कितनों ही का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, कई भैंसों की तरह मोटे और काले थे, कितने ही शरद ऋतु के बादल जैसे सफेद थे। बहुतों का मुख सिंदूर के समान लाल था। वानरों की वह विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार जब सब ओर से वानरों की फौज इकट्ठी हो गई, तब सुग्रीव सहित भगवान राम ने एक दिन अच्छी तिथि, उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में वहां से कूच कर दिया। उस समय सेना व्यूह के आकार में खड़ी की गई थी। उस व्यूह के अग्र भाग में पवन नंदन हनुमान थे और पिछले भाग की रक्षा लक्ष्मण जी कर रहे थे। इनके अतिरिक्त नल, नील, अंगद, क्रात, मैंद और द्विविद भी सेना की रक्षा करते थे। इन सबके द्वारा सुरक्षित होकर वह फौज श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मार्ग में अनेकों जंगल तथा पहाड़ों पर पड़ाव डालती हुई वह लवण समुद्र के पास जा पहुंची और उसके तटवर्ती वन में उसने डेरा डाल दिया। तदनंतर भगवान राम ने प्रधान वानरों के बीच सुग्रीव से समयोचित बात कही। हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अगाध महासागर है, जिसको पार करना बहुत ही कठिन है। ऐसी दशा में आप लोग उस पार जाने के लिए क्या उपाय ठीक समझते हैं? इतनी सेना उतारने के लिए तो हम लोगों के पास नावें भी नहीं है। व्यापारियों के जहाजों से पार जाया जा सकता है, पर हमारे जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारी फौज दूर तक फैली हुई है। यदि इसकी रक्षा का उचित प्रबंध नहीं हुआ, तो मौका पाकर शत्रु इसका नाश कर सकता है। हमारे विचार में तो यह आता है कि किसी उपाय से समुद्र की ही आराधना करें, यहाँ उपवास पूर्वक धरना दें। यही कोई मार्ग बताएगा। उपासना करने पर भी यदि इसने मार्ग नहीं बताया, तो अपने अग्नि के समान तेजस्वी अमोघ बाणों से इसे जलाकर सुखा डालूंगा। यों कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित आचमन करके समुद्र के किनारे कुशासन बिछाकर लेट गए। तब नद और नदियों के स्वामी समुद्र ने जलचरों सहित प्रकट होकर स्वप्न में भगवान राम को दर्शन दिया और मधुर वचनों में कहा, कौसल्या नंदन, मैं आपकी क्या सहायता करूं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, नदीश्वर, मैं अपनी सेना के लिए मार्ग चाहता हूं, जिससे जाकर रावण का वध कर सकूं। यदि मेरे मांगने पर भी रास्ता न दोगे, तो अभिमंत्रित किए हुए दिव्य बाणों से तुम्हें सुखा डालूंगा। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर समुद्र को बड़ा कष्ट हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं आपका मुकाबला नहीं करना चाहता और आपके काम में विघ्न डालने की भी मेरी इच्छा नहीं है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो कुछ करना उचित हो वह कीजिए। यदि आपकी आज्ञा मानकर राह दे दूंगा, तो दूसरे लोग भी धनुष का बल दिखाकर मुझे ऐसी आज्ञा दिया करेंगे। आपकी सेना में नल नामक एक वानर है। वह विश्वकर्मा का पुत्र है। उसे शिल्प शास्त्र का अच्छा ज्ञान है। वह अपने हाथ से जो भी तृण, काष्ठ या पत्थर डालेगा, उसे मैं ऊपर रोके रहूंगा। इस प्रकार आपके लिए एक पुल तैयार हो जाएगा। यों कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। श्री रामचंद्र जी ने धरना छोड़ दिया और नल को बुलाकर कहा, नल, तुम समुद्र पर एक पुल बनाओ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम इस कार्य में कुशल हो। इस प्रकार नल को आज्ञा देकर भगवान राम ने पुल तैयार कराया, जिसकी लंबाई 400 कोस की और चौड़ाई 40 कोस की थी। आज भी वह इस पृथ्वी पर नल सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर वहां श्री रामचंद्र जी के पास राक्षस राज रावण का भाई
परम धर्मात्मा विभीषण आया। उसके साथ 4 मंत्री भी थे। भगवान राम बड़े ही उदार हृदय वाले थे। उन्होंने विभीषण को स्वागत पूर्वक अपना लिया। सुग्रीव के मन में शंका हुई कि यह शत्रु का कोई जासूस न हो, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उसकी चेष्टा, व्यवहार तथा मनोभावों की परीक्षा करके उसे सत्य और शुद्ध पाया। इसलिए उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी क्षण विभीषण को राक्षसों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया, लक्ष्मण से उसकी मित्रता करा दी और स्वयं उसे अपना गुप्त सलाहकार बना लिया। फिर विभीषण की सम्मति लेकर सब लोग पुल की राह से चले और 1 महीने में समुद्र के पार पहुंच गए। वहां लंका की सीमा पर फौज की छावनी पड़ गई और वानर वीरों ने वहां के कई सुंदर-सुंदर बगीचों को तहस-नहस कर डाला। रावण के 2 मंत्री थे, शुक और सारण। वे दोनों भेद लेने आए थे और वानरों के वेश में रामचंद्र जी की सेना में मिल गए थे। विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर पकड़ लिया। फिर जब वे अपने असली रूप में प्रकट हुए, तो उन्हें राम की सेना दिखाकर छोड़ दिया। लंका के उपवन में सेना ठहराई गई और भगवान राम ने अत्यंत बुद्धिमान अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। अंगद का रावण के पास जाकर राम का संदेश सुनाना और राक्षसों तथा वानरों का संग्राम। मार्कंडेय जी कहते हैं, लंका के उस वन में अन्न और पानी का अधिक सुभीता था। फल और मूल प्रचुर मात्रा में प्राप्य थे। इसीलिए वहां सेना का पड़ाव पड़ा था और भगवान राम सब ओर से उसकी रक्षा करते थे। इधर रावण भी लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से युद्ध सामग्री का संग्रह करने लगा। लंका की 4 दीवारी और नगर द्वार बहुत ही मजबूत थे, अतः स्वभाव से ही किसी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना कठिन था। नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थी, जिसमें अगाध जल था और बहुत से मगर आदि जल जंतु भरे रहते थे। इन खाइयों में खैर की कीलें गड़ी हुई थी, मजबूत किवाड़ लगे थे, गोलाबारी करने वाली मशीनें फिट की गई थी। इन सब कारणों से उनमें प्रवेश करना कठिन था। मूसल, बनेठी, बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोम के मुदगर और तोप आदि अस्त्र-शस्त्रों का भी विशेष संग्रह था। नगर के सभी दरवाजों पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे और घूम फिरकर रक्षा करने वाले रिसाले भी तैनात किए गए थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार तथा घुड़सवार भी थे। इधर अंगद जी दूत बनकर लंका में गए। नगर द्वार पर पहुंचकर उन्होंने रावण के पास खबर भेजी और निडर होकर पुरी में प्रवेश किया। उस समय करोड़ों राक्षसों के बीच महाबली अंगद मेघमाला से घिरे हुए सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। रावण के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, राक्षसराज, कौशल देश के राजा श्री रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो संदेश भेजा है, उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। जो अपने मन पर काबू न रखकर अन्याय में लगा रहता है, ऐसे राजा को पाकर उसके अधीन रहने वाले देश और नगर भी नष्ट हो जाते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके अपराध तो अकेले तुमने किया है, परंतु इसका दंड बेचारे निरपराध लोगों को भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारे साथ वे भी मारे जाएंगे। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया और राज ऋषियों तथा रोती बिलखती अबलाओं के भी प्राण लिए। इन सब अत्याचारों का फल अब प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें मंत्रियों सहित मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करके पौरुष दिखाओ। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूँ, तो भी मेरे धनुष की शक्ति देखना। जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो,
अन्यथा मेरे हाथ से कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असंभव है। मैं अपने तीखे बाणों से इस भूमंडल को राक्षसों से शून्य कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बात सुनकर रावण सहन न कर सका। वह क्रोध से अचेत हो गया। उसका इशारा पाकर 4 राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े, उसी तरह उन्होंने अंगद के 4 अंगों को पकड़ लिया। अंगद उन चारों को लिए दिए ही उछलकर महल की छत पर जा बैठे। उछलते समय उनके शरीर से छूटकर वे चारों राक्षस जमीन पर गिर पड़े। उनकी छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। अंगद महल के कंगूरे पर चढ़ गए और वहां से कूदकर लंकापुरी को लांघते हुए अपनी सेना के समीप आ पहुंचे। वहां श्री रामचंद्र जी से मिलकर उन्होंने सारी बातें बताई। राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की। फिर वे विश्राम करने चले गए। तदनंतर भगवान राम ने वायु के समान वेग वाले वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा लंका पर एक साथ धावा बोल दिया और उसकी 4 दीवारी तुड़वा डाली। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बड़ा कठिन था, किंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जांबवान को आगे कर उसे भी धूल में मिला दिया। फिर युद्ध करने में कुशल वानर वीरों की 100 अरब सेना लेकर लंका के भीतर घुस गए। उस समय उनके साथ 3 करोड़ भालुओं की सेना भी थी। इधर रावण ने भी राक्षस वीरों को युद्ध का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षस लाख-लाख की टोली बनाकर आ पहुंचे और किले बंदी करके अस्त्र शस्त्रों की वर्षा द्वारा वानरों को भगाने और अपने महान पराक्रम का परिचय देने लगे। इधर वानर भी खंभों से मार-मार कर निशाचरों को गिराने लगे। दूसरी ओर भगवान राम ने बाणों की वर्षा करके उनका संहार आरंभ किया। एक और लक्ष्मण भी अपने सुदृढ़ बाणों से किले के भीतर रहने वाले राक्षसों के प्राण लेने लगा। जब रावण को यह सब समाचार ज्ञात हुआ, तो वह अमर्ष में भरकर पिशाचों और राक्षसों की भयावनी सेना साथ ले स्वयं भी युद्ध के लिए आ पहुंचा। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्र की कला में प्रवीण था। शुक्र की बताई हुई रीति से उसने अपनी सेना का व्यूह रचाया और वानरों का संहार करने लगा। श्री रामचंद्र जी ने जब रावण को व्यूहाकार सेना के साथ लड़ने को उपस्थित देखा, तो उन्होंने उसके मुकाबले में बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना का व्यूह रचाया। फिर रावण के साथ भगवान राम, इंद्रजित के साथ लक्ष्मण, विरूपाक्ष के साथ सुग्रीव, नीखरवट के साथ तार, तुंड के साथ नल और पट्टुष से पनस का युद्ध होने लगा। जिसने जिसको अपने जोड़ का समझा, वह उसके साथ भिड़ गया। यह युद्ध यहाँ तक बढ़ा कि प्राचीन काल का देवासुर संग्राम इसके सामने फीका पड़ गया। प्रहस्त, धूम्राक्ष और कुंभकर्ण का वध। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर युद्ध में भयानक पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने सहसा विभीषण के पास आकर गर्जना करते हुए उन्हें गदा से मारा। विभीषण ने भी एक महाशक्ति हाथ में ली और उसे अभिमंत्रित कर प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा। उस शक्ति का वेग वज्र के समान था। उसका आघात लगते ही प्रहस्त का मस्तक कटकर गिर पड़ा और वह आंधी से उखाड़े हुए वृक्ष के समान धराशायी हो गया। उसको मरते देख धूम्राक्ष नामक राक्षस बड़े वेग से वानरों की ओर दौड़ा और अपने बाणों के प्रहार से सबको इधर-उधर भगाने लगा। यह देख पवन नंदन हनुमान ने धूम्राक्ष को उसके घोड़े, रथ और सारथी सहित मार डाला। उसके मरने से वानरों को कुछ तसल्ली हुई और वे अन्यान्य राक्षसों को मारने लगे। उनकी भयंकर मार पड़ने से सभी राक्षस जीवन से निराश हो गए। जो मरने से बचे,
वे भय के मारे भागकर लंका में घुस गए। वहां जाकर सबने रावण को युद्ध का समाचार सुनाया। उनके मुख से सेना सहित प्रहस्त और धूम्राक्ष के वध का वृत्तांत सुनकर रावण बड़ी देर तक शोक भरे उच्छ्वास लेता रहा। फिर सिंहासन से उठकर कहने लगा, अब कुंभकर्ण के पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उसने ऊंची आवाज वाले नाना प्रकार के बाजे बजवाए और विशेष प्रयत्न करके घोर निद्रा में पड़े हुए कुंभकर्ण को जगाया। फिर जब वह कुछ स्वस्थ और शांत हुआ तो उससे रावण ने कहा, भैया कुंभकर्ण, तुम्हें पता नहीं हम लोगों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। मैं राम की स्त्री सीता को हर लाया था, उसी को वापस लेने के लिए वह समुद्र पर पुल बांधकर यहाँ आया हुआ है। उसके साथ वानरों की बहुत बड़ी सेना है। अब तक उसने प्रहस्त आदि हमारे कई आत्मीय व्यक्तियों को मार डाला है और राक्षसों का संहार मचा रखा है। तुम्हारे सिवा कोई ऐसा वीर नहीं है जो उसे मार सके। तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए कवच आदि से सुसज्जित हो, युद्ध के लिए जाओ और राम आदि संपूर्ण शत्रुओं का नाश करो। रावण की आज्ञा मानकर कुंभकर्ण जब अपने अनुचरों सहित नगर से बाहर निकला तो उसकी दृष्टि सामने ही खड़ी हुई वानर सेना पर पड़ी, जो विजय के उल्लास से शोभा पा रही थी। फिर जब उसने भगवान राम के दर्शन की इच्छा से उस सेना में इधर-उधर दृष्टि डाली तो उसे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण भी दिखाई पड़े। इतने ही में वानरों ने आकर कुंभकर्ण को सब ओर से घेर लिया और बड़े-बड़े पेड़ उखाड़कर उसको मारने लगे। कुछ वानर नाना प्रकार के भयानक अस्त्र-शस्त्रों का प्रहार करने लगे। कुंभकर्ण इससे जरा भी विचलित न हुआ। वह हंसते-हंसते वानरों का भक्षण करने लगा। देखते-देखते बल, चंडबल और वज्रबाहु नामक वानर उसके मुख के ग्रास बन गए। कुंभकर्ण का यह दुखदाई कर्म देखकर तार आदि वानर थर्रा उठे और बड़े जोर से चीत्कार करने लगे। उनका क्रंदन सुनकर सुग्रीव वहां दौड़े आए और एक शाल का वृक्ष उखाड़कर उन्होंने कुंभकर्ण के सिर पर दे मारा। वह शाल टूट गया, पर कुंभकर्ण को पीड़ा न पहुंची। हाँ, उसके स्पर्श से वह कुछ सावधान अवश्य हो गया। फिर तो उसने विकट गर्जना की और सुग्रीव को बलपूर्वक पकड़कर अपनी दोनों भुजाओं में दाब लिया। लक्ष्मण जी यह सब देख रहे थे। जब वह राक्षस सुग्रीव को लेकर जाने लगा, तो वे दौड़कर उसके सामने आ गए। उन्होंने कुंभकर्ण को लक्ष्य करके एक बड़ा वेगशाली बाण मारा। वह उसके कवच को काटकर शरीर को छेदता हुआ रक्त रंजित हो जमीन में समा गया। छाती छिद जाने के कारण सुग्रीव को तो उसने छोड़ दिया और अपने हाथों में एक बहुत बड़ी चट्टान लिए लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। लक्ष्मण ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ दो तीखे बाण मारकर ऊपर उठी हुई उसकी दोनों भुजाओं को काट डाला। अब उसके 4 बाहें हो गई। कुंभकर्ण ने पुनः 4 हाथों में शिलाएं लेकर आक्रमण किया, किंतु सुमित्रा नंदन ने हस्त लाघव दिखाते हुए फिर से बाण मारकर उन चारों भुजाओं को भी काट दिया। तब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया। उसके अनेकों पैर, अनेकों सिर और अनेकों भुजाएं हो गईं। यह देख लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार करके उस पर्वताकार राक्षस को चीर डाला। जैसे बिजली गिरने से वृक्ष धाराशायी हो जाता है, उसी प्रकार उस दिव्य अस्त्र से आहत होकर वह महाबली राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुंभकर्ण को प्राणहीन होकर गिरते देख राक्षस लोग भय के मारे भाग गए। इस युद्ध में राक्षसों का ही अधिक संहार हुआ, वानर बहुत कम मारे गए। राम लक्ष्मण को मूर्छा और इंद्रजित का वध। मार्कंडेय जी कहते हैं,
तदनंतर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजित से कहा, बेटा, तू शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है। युद्ध में इंद्र को भी जीतकर तूने अपने उज्जवल सुयश का विस्तार किया है। अतः युद्ध भूमि में जाकर राम, लक्ष्मण और सुग्रीव का नाश कर। इंद्रजित ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा स्वीकार की और कवच बांध रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने स्पष्ट रूप से अपना नाम बताकर परिचय दिया और युद्ध के लिए लक्ष्मण को ललकारा। लक्ष्मण भी धनुष पर बाण संधान किए बड़े वेग से उसके सामने आ गए और सिंह जैसे छोटे मृगों को भयभीत करता है, उसी प्रकार अपने धनुष की टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। इंद्रजित और लक्ष्मण दोनों ही दिव्य अस्त्रों का प्रयोग जानते थे। दोनों की ही आपस में बड़ी लाग डांट थी। दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। अतः उनमें बड़े जोर की लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच में बाली कुमार अंगद ने एक पेड़ उखाड़कर उसे इंद्रजित के सिर पर दे मारा। चोट खाकर भी वह विचलित नहीं हुआ। इतने में अंगद उसके निकट चले आए। फिर तो उसने उनकी बाईं पसली में बड़ी जोर से गदा मारी। अंगद बड़े बलवान थे, अतः उसके इस प्रहार को उन्होंने कुछ भी नहीं गिना। क्रोध में भरकर उन्हें एक शाल का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे इंद्रजित के ऊपर फेंका। उसकी चोट से उसका रथ चकनाचूर हो गया और घोड़े तथा सारथी मर गए। तब इंद्रजित उस रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वहीं अंतर्धान हो गया। उसे अंतर्हित हुए देख भगवान राम भी वहां आ गए और अपनी सेना की सब ओर से रक्षा करने लगे। इंद्रजित भी क्रोध में भरकर राम और लक्ष्मण के सारे शरीर पर सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करने लगा। वानरों ने देखा कि वह छिपकर बाणों की झड़ी लगा रहा है, तो वे हाथों में बड़ी-बड़ी शिलाएं लिए आकाश में उड़कर उसका पता लगाने लगे। इंद्रजित छिपे ही छिपे उन वानरों तथा राम और लक्ष्मण को भी बाणों से बींधने लगा। दोनों भाइयों के शरीर बाणों से भर गए और वे आकाश से गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में वहां विभीषण आ पहुंचे। उन्होंने प्रज्ञास्त्र से उनकी मूर्छा दूर की और सुग्रीव ने विशल्या नाम की औषधि को दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे दोनों भाइयों की देह में लगाया। इसके प्रभाव से सरलता पूर्वक उनके शरीर का बाण निकालकर क्षण भर में ही घाव अच्छा हो गया। इस उपचार से वे दोनों महापुरुष शीघ्र ही होश में आ गए। आलस्य और थकावट दूर हो गई। तदनंतर भगवान राम को पीड़ा से रहित देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, श्वेतगिरी से यहाँ आपकी सेवा में एक गुह्यक आया है, जो कुबेर की आज्ञा से यह दिव्य जल ले आया है। इससे आंख धो लेने पर आप माया से छिपे हुए प्राणियों को भी देख सकते हैं तथा जिसे-जिसे यह जल देंगे वह मनुष्य भी उन्हें देख सकता है। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वह जल स्वीकार किया और उससे अपने दोनों नेत्र धोए। इसके बाद लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान, अंगद, मैंद, द्विविद और नील ने भी उसका प्रयोग किया। प्राय सभी प्रमुख वानरों ने उससे अपने-अपने नेत्र धोए। विभीषण के बताए अनुसार ही उस जल का प्रभाव देखा गया। एक ही क्षण में उन सबकी आंखों से अतीन्द्रिय वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होने लगा। इंद्रजित ने उस दिन जो बहादुरी दिखाई थी, उसका बखान करने के लिए वह अपने पिता के पास चला गया था। वहां से पुनः युद्ध की इच्छा से वह क्रोध में भरा हुआ आ रहा था। इतने में विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण ने उसके ऊपर धावा किया। यह देख इंद्रजित ने अनेकों मर्म भेदी बाण मारकर लक्ष्मण को बींध डाला। तब लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान दाहक बाणों से इंद्रजित के ऊपर प्रहार किया।
लक्ष्मण की चोट से आहत होकर इंद्रजित क्रोध से मूर्छित हो गया और उसने अपने शत्रु के ऊपर विषधर सांपों के समान 8 बाण मारे। फिर लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान तीखे स्पर्श वाले 3 बाण मारे। उन बाणों का स्पर्श होते ही इंद्रजित के प्राण पखेरु उड़ गए। राम रावण युद्ध, रावण वध और राम सीता सम्मिलन। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रिय पुत्र मेघनाद के मारे जाने पर रावण रत्न जटित सुवर्ण के रथ पर बैठकर लंका से चला। उनके साथ तरह-तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अनेकों भयंकर राक्षस थे। इस प्रकार वह वानर यूथपतियों के साथ मुठभेड़ करता राम जी की ओर चला। उसे क्रोधातुर होकर राम जी की ओर आते देख सेना के सहित मैंद, नील, नल, अंगद, हनुमान और जांबवान ने चारों ओर से घेर लिया। उन रीछ और वानर वीरों ने वृक्षों की मार से रावण के देखते-देखते उसकी सेना को तहस-नहस कर डाला। मायावी राक्षस राज ने जब देखा कि शत्रु मेरी सेना को नष्ट किए डालते हैं, तो उसने माया फैलाई। थोड़ी ही देर में उसके शरीर से निकले हुए बाण, शक्ति और रिष्टि आदि आयुधों से सुसज्जित सैकड़ों हजारों राक्षस दिखाई देने लगे, किंतु भगवान राम ने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन सभी को मार डाला। इसके बाद रावण ने दूसरी माया फैलाई। वह राम और लक्ष्मण के ही रूप धारण करके राम लक्ष्मण की ओर दौड़ा। राक्षस राज की इस माया को देखकर भी लक्ष्मण जी को किसी प्रकार की घबराहट नहीं हुई। उन्होंने राम जी से कहा, भगवन, अपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम ने उन्हें तथा और भी अनेकों राक्षसों को धराशायी कर दिया। इस समय इंद्र का सारथी मातली नील वर्ण घोड़ों से जुता हुआ सूर्य के समान तेजस्वी रथ लिए उस रणांगण में राम जी के पास उपस्थित हुआ और उनसे कहने लगा, रघुनाथ जी, यह नीले घोड़ों से जुता हुआ इंद्र का जैत्र नामक श्रेष्ठ रथ है। इसी पर चढ़कर इंद्र ने संग्राम भूमि में सैकड़ों दैत्य और दानवों का वध किया है। पुरुष सिंह, आप भी मेरे सारथ्य में इसी पर सवार होकर तुरंत रावण को मार डालिए, देरी मत कीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है। ऐसा कहकर उस रथ पर चढ़ गए। रावण पर चढ़ाई करते ही सब राक्षस हाहाकार करने लगे तथा आकाश में देवता लोग दुंदुभियों का शब्द करते हुए सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार राम और रावण का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध की कोई दूसरी उपमा मिलनी असंभव ही है। राक्षस राज रावण ने राम के ऊपर इंद्र के वज्र के समान एक अत्यंत कठोर त्रिशूल छोड़ा। उस त्रिशूल को राम जी ने तत्काल अपने पैने बाणों से काट डाला। उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावण पर भय सवार हो गया और वह क्रोधित होकर हजारों लाखों तीखे-तीखे बाण बरसाने लगा। उनके सिवा उसने भुशुंडी, शूल, मूसल, फरसा, शक्ति और तरह-तरह के आकार की शतघ्नियां और पैने-पैने छुरों की भी वर्षा आरंभ कर दी। रावण की इस विकट माया को देखकर समस्त वानर इधर-उधर भागने लगे। तब राम जी ने अपने तरकसों से एक बाण खींचकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया और फिर उस अतुलित प्रभावपूर्ण बाण को रावण पर छोड़ दिया। राम जी ने ज्यों ही धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा, वह राक्षस अपने रथ, घोड़े और सारथी के सहित भीषण अग्नि से व्याप्त होकर जलने लगा। इस प्रकार पुण्यकर्मा भगवान राम के हाथ से रावण का वध हुआ देखकर गंधर्व और चारणों के सहित सब देवता बड़े प्रसन्न हुए।